Assalamu alaikum, this is Ali Avan and you are watching MA Updates. I hope so. You're doing well. अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और अच्छे से रहना भी चाहिए। आज एक दो अपडेट्स थी, मैंने कहा यार आप तक पहुंचा दो। और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपडेट्स के साथ अपडेट रहना हर किसी का हक है और फ़र्ज़ है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अपडेट रहा करे। अपडेट के साथ, खबरों के साथ और न्यूज़ के साथ। ठीक है जी, कुछ आपको अपडेट देता चलता हूँ। इंटरनेशनली लबनान और इसराइल ये जो सीज़ फायर है इसमें तो सी हो गई है, 3 हफ्ते बढ़ा दिए गए लबनान और इसराइल में। ठीक है जी। और ट्रंप साहब ने कहा है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लबनान के साथ काम करेंगे और ईरान को चाहिए कि वो हिजबुल्लाह की कोई माली मदद ना करे। ठीक है जी। ईरान मदद कर रहा है कि वो ग्रेटर इसराइल के चक्कर में। ठीक है, ये जो ट्रंप जो भी कर रहे हैं ना, ये यहूदियों की अपनी वहाँ पे लॉबी है। और ये इनका ट्रंप साहब का ये जो दामाद है ये तो यहूदी है, ये तो कट्टर उनके साथ मिला हुआ है और इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट किया जा रहा है इसराइल को। इनके अंदर भी, बातों के अंदर भी, इंटरव्यू के अंदर भी, हर किसी के अभी जो इन्होंने तोसी की है इसमें भी इनकी कोई ना कोई चाल होगी। विदाउट चाल के ये दोनों काम नहीं करते। अब ये बाहर से तो हमें अमूमन नज़र आ रहा है कि ट्रंप साहब दूर होते जा रहे हैं नेतन्याहू से, तो अंदर क्या चल रहा है हम अब इसका वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन वो एक दूसरे को नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। और ट्रंप साहब ने बोला कि हिजबुल्लाह की ईरान ने कोई माली मदद ना करे। और ट्रंप ने बोला कि लबनान के सदर और इसराइल के वज़ीर आज़म इनकी मुलाकात होगी इन्हीं 3 हफ्तों में इस सीज़ फायर से रिलेटेड। तो देखते हैं होता, क्योंकि वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो बहुत अच्छा बनने के चक्कर में कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि चाइना के साथ भी यूनाइटेड स्टेट की ट्रंप की डील होने वाली है, वहाँ इनका विजिट भी होने वाला है, तो ये अच्छा करने की कोशिश कम्प्लीटली कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने हुक्म दिया कि ये जो अमेरिकन नेवी है ये अपना खुरमस पे जो काम करी इसको 3 गुना ज़्यादा कर दे, इस कार्रवाई को 3 गुना बढ़ा दे। और उन्होंने बोला कि अपना खुरमस पर ये जो सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ ईरान की, इनको तबाह बर्बाद कर दे, चाहे वो कश्ती छोटी है चाहे वो शिप बड़ी है, उसको तबाह कर दे, उसको निशाना बनाए और इसमें कोई हिचकिचाहट महसूस ना करो और इस मामले में कोई नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है जी। ट्रंप साहब ने ये नेवी के वहाँ जो डिपार्टमेंट है उसको बोला है कि कोई नरमी ना करो, वहाँ पे सुरंगें बिछाने वाली ईरान की छोटी कश्तियाँ, बड़ी कश्तियाँ, उनको अब निशाना बनाओ और तबाह कर दो। ठीक है जी। ये चल रहा है कि ट्रंप साहब ने अपना एक तरफ से सीज़ फायर हो रहा है, दूसरी तरफ से ये अपने बयान दे रहे हैं कि हम जो भी हो रहा है वो उनको तबाह कर दो। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि आपके पास 36 और 72 घंटे, तो दूसरी तरफ ये तबाही बर्बादी वाली बातें कर रहे हैं। देख लीजिए कि ट्रंप साहब अब किस जगह और किस मुकाम पर खड़े हैं। ठीक है। अच्छा, एक तरफ ट्रंप साहब ने बोला कि मुझे ईरान से अपनी मर्जी मनवाने के लिए किसी मुआहदे की भी ज़रूरत नहीं है। एक तरफ वो इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब दो दिन पहले जनाब ने इंटरव्यू दिया कि हम इंतज़ार कर रहे हैं ईरान की तरफ से कोई मुस्बत पैगाम है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हमें ईरान के साथ ये जो भी अपनी मर्ज़ी करेंगे और किसी मुआहदे की हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब एक तरफ से आप लोग बोल रहे हैं कि हम उनके इंतज़ार में, तो दूसरी तरफ आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो फिर? ठीक है। मतलब ये दुनिया बताया जा रहा है कि वी आर यूनाइटेड स्टेट एंड वी आर सुपर पावर कंट्री। ठीक है, एंड यू हैव टू बिलीव ऑन अस कि असल में दुनिया जानती है कि ये जंग हार गए और ट्रंप साहब को अंदर ही उनका जो अमला है वो भी सपोर्ट नहीं करता। वहाँ पे अभी जो मीटिंग होती है उसमें भी ट्रंप साहब को एक लादा कर दिया जाता है कि आप अभी बाहर सब्र करो, वेट करो। ठीक है, आपने बहुत गंद बिछा दिया पहले से, तो हमें उसको समेटने दो। और एक तरफ ट्रंप साहब ने फिर बोला कि ईरान के अंदर शदीद ही एक दूसरे में इतदाल पसंदी और इख्लाफ चल रहा है। ठीक है, ये ट्रंप साहब ने बोला। और ये बोलने के बाद ये जो स्पीकर, ईरान के स्पीकर, उन्होंने बड़ा मज़े का रिप्लाई दिया। वो हमेशा ईरानी बड़े मज़े का उनको जवाब देते, रिप्लाई देते। वो ना ट्रंप को देते, वो पूरी दुनिया को बता देते हैं कि ईरान कौम अभी ज़िंदा है। और वो जो काली बाफ है यहाँ पे आए थे पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए, उन्हें ट्रंप साहब का जो रिप्लाई दिया, उन्होंने बोला कि हम ना शिद्दत पसंद है और ना हम इतदाल पसंद है और ना हम में कोई इख्लाफ है, हम ईरानी हैं सब और हम इनकलाबी हैं। ये लो, हम सब ईरानी हैं और सारी दुनिया जानती है वहाँ पे कोई फ़िरके कुछ भी नहीं चल रहा। ये ट्रंप साहब की अपनी मन घड़त ये जो बातें ये करते रहते हैं, शुरू दिन से ही करते आ रहे हैं। ठीक है जी। और हम सब इनकलाबी हैं और हम सब ईरानी हैं। हम जंग के मुजरिम को अपने अक़दाम पर नदामत करने पर मजबूर कर देंगे। ये जो जंग का मुजरिम है यूनाइटेड स्टेट इसराइल, हम इनको इस जंग पे नदामत करने पे मजबूर कर देंगे। मतलब इनको नदामत होगी और ये महसूस करेंगे कि ये हमने जंग शुरू की थी तो गलत कर दिया। ठीक है, ये हम पे ही
ये जंग मुसल्लत हो गई है और इससे ज़्यादा नुकसान तो हमारा ही हो रहा है, तो उनको नदामत होगी। और ये थे ईरानी स्पीकर कालीबाफ और उनका यही इंटरव्यू था, ये ट्रंप साहब को जवाब था। जैसा कि मतलब वो हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि जब मुज़ाकरात हों बड़े हम एतदाल से मुज़ाकरात करते आए और बड़े आराम सुकून से हम ये जो मुज़ाकरात हैं ये हम करेंगे भी इन द फ्यूचर, लेकिन हम किसी की मक्कारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इक़दामात कर रहे हैं इस पे इन लोगों को नदामत होगी, ठीक है। तो अब देखो यार, दोनों तरफ से बहुत से इंटरव्यूज़ और ट्वीट्स किए जा रहे हैं, तो बात कुछ चीज़ें, कुछ ये जो ग्राउंड है गर्म होता नज़र आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ग्राउंड गर्म ना हो, लेकिन देखते हैं होता क्या है, ठीक है। अगर ये ना ही हो तो अच्छी बात है, इससे काफ़ी नुकसान होगा मशरक़ वस्त। अब मतलब ईरानी लोग हैं वहाँ पे भी काफ़ी, उन्हें 4000 के करीब वहाँ पे शहादतें हुई हैं, 4000 समथिंग शहादतें हुई हैं। अभी जो यूनाइटेड स्टेट ने हमले किए हैं, इसराइल ने भी किए, तो उनको ये नहीं है कि वो जवाब दे रहे तो उनको नुकसान नहीं हो रहा, उनको हो रहा है। वो इस लिहाज से कि उनके पास ना ये जो हवाई अड्डे और हवाई चीज़ें ना, एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास नहीं है, ना ही उनको अलाउ था। तो इस वजह से थोड़ी सी वहाँ पे ज़्यादा चल रहा है कि जब भी इसराइलियों का, जब भी यूनाइटेड स्टेट का दिल करता था वहाँ से जहाज़ गिरा के वहाँ पे मिसाइल छोड़ते, वहाँ पे मिसाइल मारते हैं ईरान को, तो इससे उनको थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए, इसी में ही अच्छाई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नुकसानात हो और बहुत सी मतलब मासूम जानों का ज़ियान होना और कारोबार का मसला और बहुत से माशी मसाइल और बहुत से वहाँ पे अटैक्स किए जाना और तबाह बर्बादी। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। आप बताइएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि होगा क्या, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ग्राउंड गर्म है, ठीक है। पाकिस्तान भी तैयार है सीज़ फायर के लिए और मुज़ाकरात के लिए। इस्लामाबाद बंद है 1 हफ़्ते से, और अब देखते कि होता क्या चलता क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।